नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो फाइनली कल मैं इंडिया जा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रांजिट में रुका हूँ टांजानिया में। एंड सोचा कि टाइम है तो मेरी जो जर्नी रही है अफ्रीका में, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर लूँ। क्या सीखा मैंने, क्या चीज़ें ध्यान में आ गई, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जो कि आप अगर अफ्रीकन कोई कंट्रीज़ में बिज़नेस करना चाहते हैं या आप देख रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ किस चीज़ों के लिए अच्छी है या नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। तो यहाँ ये वीडियो में पूरा देखिए, यहाँ पे आपको मेरी जर्नी के रिगार्डिंग पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगी। तो पहले दिन से मैं बहुत सारी जगह पे प्लान पहले से किया था कि बहुत जगह घूमेंगे। तो वैसे ही प्लान हुआ। लगभग 20 दिन 20 डेज़ यहाँ पे मैं अफ्रीका में रुका। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर से स्टार्ट हुआ था कि इंडियन कल्चर बहुत ही अलग है, यहाँ रहने का तरीका अलग, वहाँ का बहुत ही अलग है। मतलब लोगों का टाइम भी अलग रहता है। यहाँ इंडिया में कैसा रहता है कि हम बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं, मतलब हर एक एक मिनट की कीमत होती है। लेकिन यहाँ पे धीमी हो जाती है लाइफ। इवन इफ लोग उतना ही कमाते हैं जितना इंडिया में कमाते हैं, बट हियर पॉपुलेशन इज़ आल्सो लेस एंड लोगों को टाइम से ज़्यादा वो अपने अपने आप में ज़्यादा खर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत नॉर्मली रहते हैं, लेकिन कमाने का यहाँ पे तरीका अलग है। देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि इम्पोर्ट हम इस कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कल्टीवेशन तो होता है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज़ एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको इन नेचुरल। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या फिर हमारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज डिजास्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से मिटा रहे हैं और उससे हम आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? एक्चुअली ग्रोथ हम देखते क्या है कि किस तरीके से सड़क बनी है, किस तरीके से इंडस्ट्री आ गई है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है। लेकिन अफ्रीका में क्या है, वो नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं और अभी तक यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बिल्कुल नहीं हुई है। तो इसकी वजह से हमारे अलग देश में जैसे इंडिया है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हम आउटसोर्सिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम अव्वल रह चुके हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसा ही रखना चाहते हैं जैसे पहले थी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं बहुत जगह घूमा। मेरा लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा नहीं हो तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया कि बहुत जगह पे मैं घूमा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल ये चीज़ें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी थी। तो एग्रीकल्चर पे तो मैंने बात की। तो फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत सारी दवाइयाँ बाहर से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ही कम है, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही कम है यहाँ पे। लेकिन जितने लोग हैं खुश हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यूएस अमेरिका मतलब बहुत बड़ा लगता है हमको, ठीक है। तो यहाँ इन लोगों को क्या लगता है, फ्रांस मतलब बहुत बड़ा लगता है, यूरोप बहुत बड़ा लगता है, यूरोप का अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। अदर चीज़ें के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो ट्रैफिक के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे इंडिया में ट्रैफिक के रोल कैसे कि हम सिग्नल तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी गाड़ियाँ रूल्स फॉलो करती है। यहाँ पे मैंने 20 दिन में एक भी ऐसी रैश ड्राइविंग नहीं देखी, एक भी एक्सीडेंट नहीं देखा, एक भी इंजरी नहीं देखी। एंड मोर देन दैट, हॉर्न भी नहीं कोई बजाता। इतने रूल्स फॉलो किए जाते हैं। दूसरी गलत बात है कि ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे खाने का बहुत टेंशन है। लगभग मेरा तो 4 या 5 किलो तो वेट कम हुआ होगा, बिकॉज एंड मोर देन दैट यहाँ पे इंडियन फूड कल्चर बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम नॉनवेज प्रेफर किया जाता है। सो जो वेजिटेरियन है उनके लिए अफ्रीकन कंट्रीज आई डोंट प्रेफर एनीवन।
एंड बाकी खाने के लिए बहुत ही टेंशन होती है, अगर वो मैनेज हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। और आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज में लगभग सारे लोगों के कलर से वो मतलब ब्लैक ही होते। क्यों होते? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट लगभग 12 महीने वहाँ पे गर्मी रहती है। कम ज़्यादा टेम्परेचर होता है लेकिन गर्मी रहती है। और गर्मी में और लोग बाहर ऐसा काम करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस खुद का बताता हूँ, जब मैंने बोट से एक जगह से दूसरा जगह गया, ठीक है, वो भी सी, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको, तो 3 घंटे का सफ़र था, 3 से 4 घंटे लग गए मुझे, ठीक है। और वहाँ पे एक ट्रेजेडी भी हुई थी। हम गए थे बोट से दूसरे जगह पे जाना था और बोट गई थी इस बीच समुंदर में बंद हो गई। अब सब घबरा गए, क्या हुआ था, बीच समुंदर में बोट बंद हो गई, सब घबरा गए कि एक्चुअली अभी होगा क्या। लगभग 10 मिनट हम ऐसे रुके थे, ऐसा लग रहा था कहीं से शार्क आ जाए, कहीं से व्हेल आ जाए, कोई डॉल्फिन वगैरह दिख जाए। एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 10 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से कुछ किया, चीज़ें उन्होंने की, मैकेनिक्स वगैरह वो वहाँ से बुला लिए दूसरे जगह से। टाइम लगा उस पर, लेकिन वो एक मेमोरेबल था क्योंकि बीच समुंदर में हम रुके थे। एंड देन आफ्टर स्टार्ट हो गई जर्नी। तो लगभग 3-3.5 घंटे का सफ़र था। आने के बाद पूरी स्किन ब्लैक हो चुकी थी मेरी, पूरी स्किन। मैं सोच भी नहीं सकता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा है, यहाँ के लोग रहते तो उनकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाती है। अगर आप भी आएंगे 15 दिन रहेंगे, आपका भी यही हाल हो जाएगा। एंड बाकी चीज़ें बात की जाए तो लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, कोऑपरेटिव है। बहुत जगह पे मैंने देखा था कि अगर हम किसी मुसीबत में फंसते, इवन इन यहाँ पे क्या होता है, यूरो ज़्यादा चलता है और यहाँ पे कुछ लोकल करेंसीज भी है, वो भी चलते हैं। अगर हमारे पास नहीं है, दिक्कत तो आती है, तो वो एडजस्ट करके लेते हैं, ठीक है। और चीज़ें ऐसी है कि इंग्लिश लगभग 10% ही लोगों को मालूम रहता है, बाकी सभी फ्रेंच बोलते हैं। तो थोड़ी बहुत फ्रेंच तो सीख ही ली थी काम के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ट्रांसलेटर भी मिल जाते हैं, वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं। और हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, वेरियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बात की, डायरेक्टली अप्रोच किया, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत पुरानी दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए तो, और आगे जाके और जनरेशन आने वाली है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आने का मेरा कारण बताता हूँ आप, क्योंकि एक्सपोर्ट में बायर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ोन पे या कॉन्वर्सेशन ईमेल पे बायर्स ट्रस्टेड मिल जाए, क्या मिल जाए पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन विजिट अगर आपने की उस कंट्री में, तो आपको एक नहीं 10 रिसोर्सेज पता हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरी विज़िट थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता भी चल गई। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा ओरिजिन कुछ चीज़ वहीं पे मिलती है। और इवन इंडिया में वहाँ से यहाँ पे होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया इंपोर्ट करता है अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे ही मिलती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये दुनिया, पूरा वर्ल्ड गोल है, हर किसी को हर किसी की ज़रूरत लगती है, उनको भी हमारी ज़रूरत लगती है, हमारे इंडिया को भी उनकी ज़रूरत लगती है। तो ऐसे ही है, नॉट ओनली दिस कंट्री, एवरी कंट्रीज़ में ऐसा है। तो आप वो सर्च कीजिए, ग्लोबल हो जाइए। सिर्फ डोमेस्टिक पे काम करके लिमिटेशन हो जाती है, ग्लोबल काम कीजिए और अपनी तरक्की कीजिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको ग्लोबल होना ही पड़ेगा। सो कैसा लगता है मेरा ये ओपिनियन, ये आप मुझे बताइए। एक्चुअली ये पूरा हॉनेस्ट ओपिनियन था। मैंने जब टाइम मिला, मैं सोच रहा था इंडिया जाने के बाद मैं सारी बनाऊँ, लेकिन सोचा अभी टाइम है तो डेफिनेटली आज ही बनाता हूँ। कल हमारे वतन जाएंगे इंडिया, मज़ा आएगा। बहुत दिनों से आई रियली मिस इंडिया, ऑल दिस थिंग्स आई मिस। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा कुछ न जो होता है रोज़ का वो डालता रहता हूँ। अगर वहाँ पे आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चीज़ें ये है, अगर आपको कोई भी कंट्रीज़ में जाना है तो पहले प्रिपेयर कीजिए, उनका कल्चर प्रिपेयर कीजिए, उनके एक्चुअली फूड पे भी फोकस करना पड़ेगा, खाने पे भी, क्योंकि मेरे जैसा ना हो। तो इसके लिए कल्चर भी देखिए, खाने की चीज़ें वहाँ पे क्या लगती है वो भी देखिए, एंड कॉन्टैक्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट। वहाँ पे जाके
पूरे लोगों से मिलना है, दैट्स ऑल। क्योंकि हमारा इंडिया का इमेज है ना बहुत बढ़िया, मैंने देखा, सच में देखा, बहुत ही बढ़िया इमेज है। इंडिया से आए, रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट। सो आई थिंक, आई होप ये सारी ओपिनियंस आपको अच्छी लगी होगी, आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपके बिजनेस में। एंड कैसा लगता है ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इंडिया में ही मिलेंगे। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।